हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्या। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में दिया है भारतीय संविधान के बारे में। चैप्टर नंबर फर्स्ट में दिया है, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन पहला कहता क्या है। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? किसी देश को संविधान की ज़रूरत को क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर जो है बुक में ही हम देख लेते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 5 पर दिया गया है। किसी देश को संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये देखते हैं। यहाँ से लेकर के आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए दस्तावेजों के हिस्से को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है, दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा संविधान से लिया गया है। तो ये कॉलम ए है, कॉलम बी है 1990 का है, 2015 का है। नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको लगता है कि नेपाल में एक नए संविधान की ज़रूरत है, क्यों? तो इसका आंसर आइए हम देख लेते हैं। कॉपी में शॉर्टकट में लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा 1990 का संविधान और 2015 का संविधान नेपाल में काफ़ी अलग है। 1990 का संविधान राजशाही व्यवस्था के साथ था, जबकि 2015 का संविधान तांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। इसलिए नेपाल को 2015 के संविधान की ज़रूरत थी, क्योंकि यह संविधान नागरिकों के लिए व्यापक अधिकार और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यह लोगों की इच्छा को दर्शाता है और नेपाल को एक आधुनिक और लोकतांत्रिक देश बनाने में मदद करता है। तो इस तरह से सेकंड का भी आंसर हो गया। आइए थर्ड का आंसर हम देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा कि अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता? तो इसका आंसर कॉपी में हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा, यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर अंकुश नहीं होता तो वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे लोगों के साथ अन्याय हो सकता है और लोकतांत्रिक आदर्शों का पतन हो सकता है। यह किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए गंभीर और खतरा होगा। तो इस तरह से हमने थर्ड का भी आंसर देख लिया। फोर्थ का आंसर हम देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। देखिए, पहले का क्या है, एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं। तो इसका देखिए चौथे का आंसर ये है, इनमें महिला अध्यापक अल्पसंख्यक है। पुरुष अध्यापक को महिला अध्यापकों के विचार एवं इच्छाओं का आदर करना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार पुरुष एवं महिला दोनों समान हैं। तो हमारा चौथे का हो गया। अब खा का देखिए क्या है, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। शहर में बौद्ध धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक हैं, अतः बहुमत को बौद्ध धर्म का सम्मान करना चाहिए। खा का आंसर हो गया। ये हमारा गा का आंसर है, भोजनालय में मांसाहारी अल्पसंख्यक है, अतः शाकाहारियों को, जो कि बहुमत में है, मांसाहारी के विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। घा का देखिए आंसर क्या है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। कक्षा में 10 छात्र समृद्ध परिवार से नहीं हैं, वे अल्पसंख्यक हैं, तब बहुमत को चाहिए कि वे अल्पसंख्यक छात्रों के विचारों का आदर करें, ताकि वे अपने आप को हीन ना समझे। इस तरह से हमने फोर्थ के आंसर को कंप्लीट कर लिया है।
आइए फिफ्थ का आंसर हम देखते हैं क्या कह रहा है कि कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। आयाम देखिए सामने वाक्यों के लिखे आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है, ये वाला। तो देखिए पहला है संघवाद। संघवाद क्यों महत्वपूर्ण है? तो देश की एकता को सुरक्षित रखना, विविधता को समायोजित करने के लिए जो है संघवाद क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शक्तियों का बंटवारा, यह लोकतंत्र को मजबूत करता है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। मौलिक कारक, मौलिक अधिकार, यह सरकार को मनमानी करने से बचाता है, व्यक्तिगत सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये देखिए संसदीय शासन पद्धति, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संसदीय शासन पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया कंप्लीट। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट आंसर 6 नंबर पर जो आंसर दिया गया है ये क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है कि उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों में लगती हैं। तो निम्नलिखित पड़ोसी देशों में लगती हैं, तो देखते हैं कौन सी सीमाएं हैं ये। देखिए बांग्लादेश के कौन कौन राज्य हमारे देश के लगते हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। भूटान से कौन कौन से राज्य लगते हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से कौन कौन से लगते हैं? सिक्किम, यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट पहले चैप्टर का आंसर। तो अब तो इधर नहीं कुछ है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर का आंसर कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।